उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस में फूटा बगावत का बम। पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर उम्मीदवारों का विरोध। यादवेंद्र सिंह ने छोड़ी पार्टी, कई दिग्गज निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में बगावत का तूफान आया है। पार्टी ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और ये सूची सामने आने के बाद से ही पार्टी चारों ओर बगावत ही बगावत दिखाई दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर दिग्गज नेता बगावत की तैयारी में हैं। पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दतिया, नागौद, इंदौर 4, खरगापुर, महाराजपुर, नरियावली, सुवासरा, उज्जैन उत्तर, ग्वालियर ग्रामीण, धर्मपुरी, आलोट और बिजावर में कांग्रेस प्रत्याशियों का पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। सतना जिले की नागौद सीट से 2013 में कांग्रेस विधायक रहे यादवेंद्र सिंह ने टिकट कटने के कुछ घंटे बाद ही भोपाल में बसपा ज्वाइन कर ली। बीएसपी में जाने के बाद उन्होंने यहां तक कह दिया, जो इस पार्टी के लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं, उस पार्टी को छोड़ने के लिए इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले दिनों बेवारी में राहुल गांधी की सभा हुई थी। सभा में अजय सिंह ने कहा था कि अगर प्रत्याशी का चयन अच्छा हुआ तो संभाग की 30 में से 24 सीट आएंगी, नहीं तो जैसे रीजन में 2018 में परिणाम आए थे, यानी बीजेपी ने स्वीप कर दिया था, इस बार भी वैसा ही हो जाएगा। हमें तो चुनाव के लिए तैयार रहने को कह दिया गया था, लेकिन अचानक ही कांग्रेस की सूची जारी हुई और मेरा नाम ही काट दिया गया। बताया भी नहीं गया, किसी ने फोन नहीं किया है। मैंने फोन किया तो किसी ने उठाया भी नहीं। यादवेंद्र ने कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि कितनी सीटों पर नुकसान करूंगा, मगर जिले में कमलनाथ को मजा चखाऊंगा। कमलनाथ को इतना मद हो गया कि टिकट बढ़ने के 6 से 8 घंटे हो गए। मैं इंतजार कर रहा था, मुझसे कह दिया था कि आप तैयारी करो। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आप दिल्ली और भोपाल क्यों आए हो, आप क्षेत्र में काम करो। विरोध और भी सीटों पर हो रहा है। सागर जिले की नरियावली सीट से कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को टिकट दिया है। यहां से दावेदारी कर रहे शारदा खटीक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद शारदा ने कहा, पार्टी नेताओं ने कहा था 3 बार हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर भी सुरेंद्र चौधरी को टिकट दे दिया गया। तो वहीं टीकमगढ़ की खरगापुर कांग्रेस ने पार्टी प्रवक्ता अजय यादव ने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत कर इस्तीफा दे दिया। दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए अवधेश नायक का जमकर विरोध हो रहा है। पिछला चुनाव 2500 वोट से हारे राजेंद्र भारती रविवार को ही राहुल गांधी से मिलने के लिए दतिया से दिल्ली रवाना हो गए। राजेंद्र भारती के समर्थकों का दावा है कि एक दल बदलू को टिकट दे दिया गया, जबकि पार्टी के सर्वे में भारती को जीतते हुए बताया गया था। देवास की सुवासरा सीट पर पार्टी उम्मीदवार राकेश पाटीदार के विरोध में तरनोद ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इंदौर की 4 सीट पर राजा मंदवानी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता ने जमकर विरोध जताया है। डबरा सीट पर सुरेश राजे को लेकर पिछले 2 सप्ताह से ही प्रदर्शन चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि सुरेश की जगह किसी को भी टिकट दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने सुरेश को ही टिकट दिया। जबकि उज्जैन उत्तर में उम्मीदवार बनाए गए माया त्रिवेदी के विरोध में विवेक यादव ने बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर केदार कसाना ने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया। वे निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां से साहब सिंह गुर्जर उम्मीदवार हैं। छतरपुर की महाराजपुर सीट पर नीरज दीक्षित की उम्मीदवारी के खिलाफ अजय दौलत तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। धारपुर की धमपुरी सीट पर पांचीलाल मेड़ा की उम्मीदवारी का विरोध धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी कर रहे हैं। तो रतलाम की आलोट सीट पर मनोज चावला के टिकट को लेकर पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डी ने नाराजगी जताई है। गुड्डू भी निर्दलीय लड़ने के संकेत दे रहे हैं। छतरपुर की विराजपुर सीट पर रेत कारोबारी चरण सिंह यादव के टिकट के विरोध में सेवा दल जिला संगठक राजेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। साफ है, बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी बगावत के चलते बैकफुट पर दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।